नमस्कार मित्रों। हम आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भारत का एक तुलनात्मक विश्लेषण करना शुरू कर चुके हैं। 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। और जो भी बातें कहेंगे वो आप सबके जहन में ऑलरेडी कुलबुलाती रही होंगी। आपने देखा कि आज़ादी की लड़ाई कहलाती है और 1857 जो कि सावरकर की वजह से पहली आज़ादी की लड़ाई कहलाई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई कहलाई और उसको किताबों में गदर कह दिया गया, सिपाही म्यूटनी, यानी सिपाहियों का ये विद्रोह कहलाया किताबों के आधार पर। लेकिन असली लड़ाई आज़ादी की वही थी और उस लड़ाई में तमाम अंग्रेज मारे गए और तमाम हमारे वीर योद्धा भी उसमें शहीद हुए, बलिदान हुए। शुरुआत मंगल पांडे से हुई। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। और फतेहपुर में एक ऐसा इमली का पेड़ है जहां 52 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया था 1858 में, क्योंकि वो क्रांति असफल हो गई 1857 वाली। और उसमें गद्दार रहे कुछ देसी राजा महाराजे, रियासत और जमींदार और उनके अंग्रेजों के चमचे। आश्चर्य ये होगा कि अंग्रेजी सेना में भी भारतीय ही लोग थे। तो इस तरह की मानसिकता बनाई गई और वो मानसिकता आज भी चली आ रही है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित ये वो ह्यूम के द्वारा कांग्रेस, और वो इसलिए स्थापित की गई थी कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज लोग दहशत जदा हो गए थे। लंबी योजना के बाद उन्होंने तमाम जागीरें बांटी और अपनी चाटुकार सेना तैयार की और एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर 1985 को। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो आक्रोश है वो इस मंच पे प्रकट होगा तो उसका हम समाधान कर लेंगे। अपने बचाव के लिए स्थापित की थी। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी कांग्रेस और 6 अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन बात जब आगे बढ़ी और 1905 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने अलग फाड़ कर दिया यहाँ के जनता का, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और मुस्लिम लीग बनवा दी। मुसलमानों का खुलेआम पक्ष अंग्रेज लेते थे। और तब ये कांग्रेस अपनी सही दिशा में बढ़ी और इसमें कुछ क्रांतिकारी नेता तैयार हुए जिनमें बड़ा नाम है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने नारा दिया था आज़ादी मेरा अधिकार है। तो आज़ादी के लिए उन्होंने सही मायने में लड़ाई लड़ी गणेश पंडाल के माध्यम से। जब अंग्रेजों को लगा कि गोपाल कृष्ण गोखले तिलक के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो नरम दल जो कहलाता था वो अंग्रेजों के सपोर्ट वाला था, तो कांग्रेस जिस मंतव्य से बनाई गई वो ध्वस्त हो गया मामला। तब उन्होंने आयातित किया गांधी को, उस गांधी को जो कि पढ़ाई में कभी बहुत अच्छा नहीं था। वकालत की डिग्री इंग्लैंड से लाने के बाद भी कभी भारत में वो वकील नहीं बन पाए, केवल मुंशी बन के रह गए। तब अब्दुल्ला फर्म में नौकरी करने साउथ अफ्रीका चले गए और इतने बड़े वो नेता हो गए कि यहाँ दिग्गज नेताओं के बीच में अंग्रेज उनको लाते हैं आयातित करके और रातों रात वो बड़े नेता बन जाते हैं। 1919 से गांधी एरा शुरू होता है। और आप समझो 1919 में गांधी क्या थे, कौन सा उन्होंने तीर मार दिया? नील की खेती का आंदोलन बिहार में जो किया था, कपड़े की फैक्ट्रियों वाला एक आंदोलन गुजरात में किया,
नमक सत्याग्रह किया और इसके अलावा गांधी के कोई बड़े आंदोलन ही नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ था गांधी और अंग्रेजों के द्वारा मिलके, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर जा चुके थे और उन्होंने अंग्रेजों से दो दो हाथ करने का अपना तैयारी पूर्ण कर ली थी। जर्मनी और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज उन्होंने तैयार कर ली थी। तो उनकी उस जो क्रांति की एक भारत में लहर पैदा हुई थी, उसको मोथरा करने के लिए आंदोलन किया और सारे बड़े नेता कांग्रेस के जेल में चले गए और बाहर अधिकृत तौर से तो 1000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कई हजार लोग मारे गए। अगस्त क्रांति मैदान 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने नेतृत्व किया था। अरुणा जो है अरुणा गांगुली थी, बंगाली ब्राह्मण थी। आसफ अली एक वकील थे, उनसे उनका निकाह गांधी जी ने करवा दिया था। तो खैर ये तो एक अलग बात। हम यहाँ पे एक नई बात करने जा रहे हैं कि गांधी का क्या रोल था, उनको कितना एक महिमा मंडित किया गया। यहाँ पे हम बिल्कुल डंके की चोट पे कहने जा रहे हैं। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भगवान श्री राम, माता सीता, कृष्ण भगवान के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोला जाता है, तो फिर गांधी को राष्ट्रपिता पहली बात जो कहा जाता है गलत है, वो तो है ही नहीं कुछ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो उनको बापू कहा जाता, बापू यानी बाप, राष्ट्र का कोई बाप नहीं हो सकता है, बेटा हो सकता है। भारत बहुत पहले से था, इंडिया भी बहुत पहले से था, नाम अंग्रेजों ने दे दिया था। तो जो देश पहले से था उसका एक टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया गया, तो उसके बापू अगर उसके राष्ट्रपिता गांधी कहलाती तो कोई हर्ज नहीं, तो वहाँ तो जिन्ना बन गया। तो इस देश का पिता कैसे बन सकता? क्या भारत इसके पहले नहीं था? क्या भारत तो था, बल्कि उसके टुकड़े करवा दिए। तो गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा जाता, बाप कहा जाता है, या चलो छोड़ दो उस राष्ट्रपिता को, बापू कहा जाता है। नेहरू को चाचा कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। ये डिग्रियां, ये उपाधियां कहाँ से मिल गईं? किस यूनिवर्सिटी से ले ली गईं? कोई देश का बाप बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई गुरु बन गया। हम बात कर रहे हैं सबसे इंटेलेक्चुअल रविन्द्रनाथ टैगोर की, क्योंकि वो पहले ऐसे भारतीय हैं कि 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। बहुत बड़ी बात गीतांजलि के लिए। तो वो लर्नेड व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी तारीफ की बात यह है कि जब जॉर्ज पंचम भारत में आए तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो आज का राष्ट्रगान है वो जॉर्ज पंचम को उन्होंने स्वयं सुनाया था 2 दिसंबर 1911 को। गेटवे ऑफ इंडिया जो बना है वो उन्हीं के लिए बनाया गया था, प्रवेश द्वार भारत का, जो क्योंकि समुद्र यात्रा से ही उस समय आया जाता था। तो वो राष्ट्रगान उनकी प्रशस्ति में गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रगान बन गया। आज भी आप उसके शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलता है। दूसरी बात, जैसे ही उन्होंने ये किया तो उनके जो है 1913 में 10 दिसंबर 1913 को नोबेल प्राइज मिल गया, क्योंकि अंग्रेजों की खनक और धमक थी। सर की उपाधि अंग्रेजों ने 3 जून 1915 को दे दी। ये बात अलग है कि जलियांवाला बाग जो जनरल डायर ने किया था, उसके बाद उन्होंने वो सर की उपाधि वापस कर दी। तो ये कमाल हुआ अंग्रेजों के प्रशस्ति गान की वजह से। और भारत की जो तथाकथित आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, ये जो कांग्रेस के द्वारा तथाकथित आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, ऐसी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं गई अंग्रेज़ों के इशारे पे, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ों के लिए बनाई गई एक कांग्रेस थी। तो वो क्या लड़ाई लड़ेगी? ये दिखावा था, स्वांग था, ड्रामा था, और कोई आज़ादी नहीं मिली। अगर आज़ादी दिलाते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जो कि गांधी को हरा के 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि जबलपुर में हुआ था, तो उसमें गांधी के भारी विरोध के बाद भी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। पट्टाभी सीतारामैया गांधी के कैंडिडेट थे और गांधी ने बोला था ये पट्टाभी की जगह समझो हम लड़ रहे हैं। फिर भी बुरी तरह से पट्टाभी सीतारामैया हार गया, लेकिन गांधी चूंकि अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ पावर था, भारी विरोध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद में सावरकर और उनकी मीटिंग में डिसाइड हुआ, नेताजी बाहर गए, हिटलर से मिले। हिटलर जर्मनी यानी जापान और इटली तीनों देशों का मामला द्वितीय विश्व युद्ध में था और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जो जापान में भारतीय मूल के सैनिक बंदी बना लिए गए थे, उनसे सेना बनाई। कैप्टन मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने और बाद में नेतृत्व किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 की सेना, और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के स्वतंत्र देश बना लिया, जिसकी मुद्रा थी, जिसका राष्ट्रगान था। लेकिन उन्हें उम्मीद ये थी कि महात्मा गांधी भी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, उन्हें ईगो है, तो उन्होंने उन्हें बड़ा सम्मान दिया जो अपने भाषणों में। और लेकिन ये उम्मीद करते थे कि जो भारत में 25 लाख सेना है अंग्रेजों की, उसमें 40,000 मात्र अंग्रेज हैं, बाकी 24,60,000 भारतीय सैनिक थे। तो अगर गांधी जी एक बार कह देते तो वो सेना एक दिन में ही देश को सही मायने में आज़ाद करा लेती। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इन्होंने पैक्ट कर लिया। और यही नहीं, 30 जून 1948 को पावर ट्रांसफ़र करने की बात हुई थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही देश को तथाकथित रूप से अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया। उसके पहले 1946 में ही नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, जबकि 15 वोटों में से उन्हें 0 वोट मिला था। 2 वोट कृपलानी को मिले थे और 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे। एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला था, उसमें 3 मुस्लिम वोटर थे जो कांग्रेस के, जिनको वोट देने का अधिकार था। तो 1946 में ही नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। हालांकि उस समय उस पद का नाम प्रधानमंत्री नहीं था, अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे और नेहरू एक तरह से उपाध्यक्ष थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे। यूं कह सकते हो राष्ट्रपति लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री नेहरू। तो ये पूरा मामला था। हमारा कहना है कि गांधी को किसने बाप बना दिया? नेहरू चाचा कहाँ से होने गए? नेहरू के जो प्यार की कहानियां हैं वो बच्चों से नहीं, किन्हीं और से हैं। बात समझ रहे हैं? और गांधी की भी जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं वो अद्भुत हैं। कस्तूरबा जिंदा थी तब वो प्रयोग कर रहे थे जवान लड़कियों से, नाबालिग लड़कियों के साथ, कंधे का सहारा भी महिलाओं का, अद्भुत। वैसे बुढ़ा बहुत तेज दौड़ लेता था। तो ये सब लोग ऐसे रहे। हालांकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और उन्होंने अपनी सर की उपाधि भी जलियांवाला बाग के बाद वापस कर दी, लेकिन वो प्रशस्तिगान जॉर्ज पंचम के लिए था, देश के लिए नहीं था। हमारा राष्ट्रगान बनने का अधिकार वंदे मातरम रखता था, जो कि मुसलमानों को विरोध के चलते नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने तो हिंदुओं के साथ रहने से मना कर दिया और पाकिस्तान बना लिया। लेकिन इस देश में गांधी और नेहरू जो जिहादी मानसिकता से ग्रसित रहे, उन्होंने इस देश में राष्ट्रगान भी वंदे मातरम को नहीं बनने दिया और जॉर्ज पंचम के प्रशस्ति गान को राष्ट्रगान बनवाया। तो ये आज के वीडियो लंबा हो गया। कमेंट्स करें तो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे, बिना लाग लपेट के तथ्यों के साथ।